जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश। आज आप लोगों के बीच में जो अग्निपथ नाम का जो कानून अभी सरकार ने लागू किया है और जिसकी वजह से देश में हज़ारों युवाओं हैं जिन्होंने सुसाइड की अटैम्प्ट किया अभी और कर भी रहे हैं लगातार, तो बड़ा मन को बहुत तकलीफ़ होती है सारी बातें सोच कर। और मेरे भाइयों, ये आप लोग बताओ कि अगर आप सुसाइड कर लेते हैं तो इसमें सरकार का क्या नुकसान है, मुझे बताइए। अगर भाइयों मुझसे पूछो तो मैं बताऊंगा, मैं आपको 1000 से बता सकता हूं जिससे आपका नुकसान हो रहा है। ज़िंदगी एक बार मिलती है भाइयों, ज़िंदगी एक बार मिलती है तो कुछ बेहतरीन से बेहतरीन करने के लिए मिलती है। और हम लोग कायरों की तरह सुसाइड कर लेंगे तो मेरी समझ से सॉल्यूशन नहीं है। इसे सरकार मानने वाली नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग और सरकार को मनाने का ढंग भी जानते हैं। सरकार बनाना जानते हैं, सरकार को मनाने का ढंग भी जानते हैं। आप जानते हैं, अगर कोई भी मेरा भाई चाहे कोई भी इस तरीके के लोग हो जिन्होंने सुसाइड किया होगा, तो आप सोचो मेरे दोस्तों कि उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी आज जो भी बच्चा, जो भी दोस्त, जो भी साथी हमारा आज हमारे साथ नहीं है, सोचो कि उनके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, उनके दोस्तों पे क्या गुजर रही होगी, या जो उनके नज़दीकी लोग हैं उन पे क्या गुजर रही होगी। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। करोड़ों की आबादी है भारत में, उसमें से अगर 2-4-10 हज़ार लोग मर भी जाएंगे, सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है यार। अगर मेरे भाई फ़र्क आपको पड़ता है, फ़र्क आपकी माँ से पूछो, उसे फ़र्क पड़ता है जिसने दुनिया से 9 महीने ज़्यादा आपको प्यार किया, आपको अपने खून से सींच करके 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल किया। आप अपने बाप से पूछो, फ़र्क उसे पड़ता है जिस बाप ने आपके लिए न धूप देखी, न दिन देखा, न बरसात देखी, न जाड़ा देखी, लगातार नौकरी पर जा करके काम कर करके आप लोगों के लिए कपड़े की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, फीस की व्यवस्था की। उस बाप से पूछो, उसको फ़र्क पड़ता है मेरे भाई। आपको सुसाइड करने से उसको फ़र्क पड़ता है, उस बाप को फ़र्क पड़ता है, उस माँ को फ़र्क पड़ता है, उस बहन को फ़र्क पड़ता है जिस बहन ने आपकी कलाई में राखी बांधी थी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस तरीके का कायरता वाला काम आप ना करें, क्योंकि ऐसा करने से सरकार को, मैंने कहा ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरकार को फ़र्क पड़ेगा तो आपको पड़ेगा मेरे भाई। तो सरकार की नीतियों के खिलाफ आप भी हैं, मैं भी हूँ। भारत का लगभग प्रत्येक युवा है, प्रत्येक युवा भारत की सरकार की कुनीतियों के खिलाफ है। और सारे लोग आज देश में आंदोलित हैं, सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करना भी चाहिए, आंदोलन करेंगे भी। जब तक सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेती तब तक हम आंदोलन करेंगे, मगर संवैधानिक दायरे में रहकर करेंगे। किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हमारा अधिकार नहीं है। आप बताओ मेरे भाई, अगर किसी ट्रेन में अगर आग लग जाती है, आग लगा दिया जाता है, चाहे किसी बस को जला दिया जाता है, किसी बस स्टॉप को जला दिया जाता है, तो आप बताइए वहाँ पर नुकसान किसका हो रहा है। हो सकता है कि हम ही भाइयों में से किसी का बाप, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का चाचा, किसी का फूफा, कोई अगर वहाँ पर हो और उस आगजनी का, उस हादसे का शिकार अगर हो जाए तो क्या उनको वापस लाया जा सकता है। भाई, भारत का प्रत्येक नागरिक हमारा रिश्तेदार है, भारत का प्रत्येक नागरिक हमारा भाई है। तो हमें इस बात को समझना होगा और इस तरह की जो गलत चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जो गलत तरीके सरकार का विरोध कर रहे हैं, हमें इसे रोकना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें सरकार का विरोध करना है, एकदम करेंगे, पुरजोर तरीके से करेंगे। क्योंकि मोदी को किसी ने अगर मोदी बनाया है तो वो आपने बनाया मेरे भाई, वो मैंने बनाया है, हमारे भारत देश की जनता ने बनाया है मोदी को मोदी। तो अगर मोदी को सर पे बैठा सकते हैं तो उठा कर नीचे पटक भी सकते हैं, जान लीजिए आप, इतनी ताकत है आपके अंदर। मगर इस तरीके से नहीं, कायरता तरीके से नहीं। आप जानते हैं ये सरकार जानबूझ के आपसे इस तरह से करवा रही है। वो चाहती कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएँ। आप नुकसान पहुंचाएंगे, सरकार आपको गिल्टी फाउंड करेगी और गिल्टी लेकर के आपको उठाकर जेल में डालेगी, आप पे 10 तरह की धाराएं लगाएगी और आपकी जमानत होने से रही, आपकी नौकरी होने से रही, आप पे देशद्रोह कानून लग जाएगा, फिर कुछ होने वाला है नहीं भाई। तो
अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली और अपने आप को बचाते हुए हमें इस आंदोलन को अंजाम देना है। और इस आंदोलन को अंजाम नहीं देना है, अपनी बात सरकार से मनवानी है। हम पढ़े लिखे लोग हैं यार, हम पढ़े लिखे लोग हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अगर अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल करें, इस मनबड़ सरकार को सबक सिखा सकते हैं। इन जाहिलों की सरकार को हम सबक सिखा सकते हैं। इन जाहिलों के पास क्या है आपको नहीं पता है, किस तरीके से सारे मंच पे खड़े होकर के पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलते हैं ये लोग, आपको नहीं दिखाई देता है। तो इन जाहिलों को क्या पता जिस देश का जो है कि सेना में नौकरी करने वाला देश का जवान क्या होता है, उसकी कीमत क्या होती है, उनको क्या पता है। कभी इनके घर का कोई तो आर्मी में नहीं गया ना, कभी इनके घर का कोई भी कहीं शहीद तो नहीं, भरी जवानी में शहीद हो जाते हैं लोग। यार इनको क्या फर्क पड़ेगा। तो जो जाहिलों की सरकार है दोस्तों ना, इनको तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, आपकी ज़िंदगी जीने से, मरने से या आपकी जेल में चले जाने से कोई फ़र्क इनको पड़ने वाला नहीं। फ़र्क पड़ेगा हमारे अपने लोगों को, हमारे नज़दीकी लोगों को। तो उनके लिए हमें कम से कम इस तरह की हरकतें नहीं करनी। हम संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे अपनी और जीतेंगे भी। और इनकी जो मंशा है, जो देश में अराजकता फैलाने की जो मंशा है, जो देश में जो है कि देश की सेना के साथ जो खिलवाड़ करने की इनकी जो है कि जो मानसिकता है, उसको हमें समझना होगा। सरकार देश की सैनिक के साथ जो आज बर्बरता करने को तैयार है, इस बर्बरता को हमें समझना होगा और समझ करके हमें इन लोगों की बस की बात है, जाहिलों की बस की बात है देश चला लेना। कहते हैं जाहिल है सारे के सारे। एक मंच पे आकर के बोलेगा कि इंटर के बाद 12वीं के बाद इंटर कर लो, तो तुम्हें मालूम नहीं बेवकूफ़ हो तुम। जिसको इंटर और 12th 12वीं में फ़र्क नहीं पता है, वो क्या बात करेगा, वो क्या देश चलाएगा। तो देश को चलाने के लिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें और रख करके देश में जो ये अराजकता फैलाने की जो बात सरकार कर रही है, इसको मुँह तोड़ जवाब देना है, इसको कड़ा जवाब देना, उसको समझाना है कि तुम्हारी औकात नहीं कि जो तुम हमारे करियर के साथ खिलवाड़ कर लो। भाइयों, मैं बस आप लोगों से यही निवेदन करूंगा और निवेदन करते हुए अब अपनी बात को यही समाप्त करूंगा कि आप लोग अपना ध्यान रखें, संवैधानिक दायरे में रह करके आंदोलन करें, सुसाइड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बड़ी उम्मीदें आपके परिवार को आपसे हैं, बड़े सारे सपने संजो कर रखे उन लोगों ने, तो सपनों को तोड़ने न देना दोस्तों। और इस मनुवादी सरकार को हमें सबक सिखाना है, उसके लिए हम एक साथ एकजुट रहेंगे, एक साथ एक खड़े होकर के, एक मंच में खड़े होकर के हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आप लोगों को जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।